बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं गुलाम अब्बास साकी जीए साकी हूँ। आज 13 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 9 बजे हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि ये एक स्पॉट बंद है, फाजिल शाह प्रोटेक्शन बंद। दरिया चनाब, अपना रावी और जेलम, उनके बड़े सैलाब इकट्ठे आते रहे हैं। यहाँ पर 90s में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे हमारा घर था और दरिया बुर्द हो गया था। और उसके बाद फिर एक नई जगह पे 2014 में वहाँ पर दरिया के कटाव में चला गया। फिर तीसरी जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो वो जगह छोड़ने को दिल इसलिए नहीं करता कि इन दरियाओं से एक उल्फत, एक निस्बत अकीदत हो चुकी है इस मट्टी से। तो ये ज़रखेज़ मट्टी होती है, दरिया जब बिफरते हैं आते हैं वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। तो बड़े 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 सैलाब यहाँ पर आते रहे हैं जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, या ये सारा स्पॉट बंद या आगे प्रोटेक्शन बंद। ये थोड़े से तमहीदी कलमात थे ताकि आपको इस बैकग्राउंड का पता चले। मौसम के वाले से ये खबर है, थोड़ा मैं स्लो स्पीड में बना रहा हूँ। मौसम के वाले से ये खबर है, एक तो 14 अगस्त से 18 अगस्त तक बारिशों का एक ताकतवर स्पेल है जो पंजाब, मतलब मुल्क भर में असरअंदाज होगा, लेकिन पंजाब में ज्यादातर वस्ती पंजाब, अपर पंजाब यानी झांग टोबा टेकसंग इस लाइन में रहेगा। जिस तरह से उन्होंने बताया, जनूबी पंजाब में बादल बिखरे आएंगे, जिस तरह से चढ़ते पंजाब में बादल थे और उसके बिखरे बिखरे इधर जनूबी पंजाब में भी आ जाते थे। बल्कि कल तो बारिश शदीद किस्म की हुई है बहावलपुर डिवीजन पूरे में, पीछे बहावल नगर, पिछले सारे इलाकों में। तो इस तरह की सूरत हाल है। फिर डीजी खां के नदी नालों में भी तुगयानी का वो कह रहे हैं कि दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। अच्छा, इसमें ना जो हालिया स्पेल है, अब अगस्त का महीना जू जू करीब मतलब गुजरता जाएगा और हर गुजरते दिन के साथ ऐसा ऐसा जो सैलाबों का खतरा है वो टलता जाएगा। ये एक जेन्युइन बात है। और दूसरी जेन्युइन बात ये है, बिल्कुल रियलिटी है, कि बड़े सैलाब आते अगस्त में है। ये भी एक रियलिटी की बात है। तो चनाब में भी जो एक 2014 का सैलाब आया था इन दरियाओं में जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, वो 6 सितंबर को वहां से छोड़ा गया था सलाल डैम से। तो बहरहाल कुछ कहना कबल अज वक्त है, हतमी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि जो 17 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश या दीगर जो तमाम बलाई इलाके हैं वहां पर शदीद किस्म की बारिशें तो अगले 4-5 रोज बहुत ही अहम है। सिंध के हवाले से भी, क्योंकि सिंध का इनफ्लो भी कम नहीं हो रहा, और आगे जो गुड्डू है उसका थोड़ा सा लेवल कम हुआ, लेकिन पीछे नदी नालों का पानी मिलकर फिर वहां पर जो सूरत हाल खराब कर सकता है। अब दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये अगस्त के अगले मतलब 16, 17, 18 तक तो उन्होंने कहा, उसके बाद भी जो बारिशी स्पेल है। अब भाखड़ा या पौंग डैम है उसका खासा लेवल रहता है, उसका डैम बताने की क्या जरूरत है। भाखड़ा जो है वो 1622, 24, 25 के करीब चल रहा है, और 1345, 46 तक वो चल रहा है। पौंग डैम उसमें कभी लाख आ जाता है, कभी 1.5 लाख आ जाता है, और फिर इनफ्लो भी 6, 7, 8 हजार, और उधर भी कभी 52 हजार, कभी 60, 70 हजार भाखड़ा में, और वहां से जो 25, 30, 28 हजार निकालते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल। अब दरिया सतलुज में गंडा सिंगवल पर 1014 क्यूसेक है। अभी सतलुज में किसी किस्म के सैलाबी रेला का कोई खतरा, वैसे तो खतरा है कि हम ये कहें कि बिल्कुल नहीं है, खतरा तो है, लेकिन ये खतरा नहीं है कि ये 1-2 दिन में 3 दिन में कुछ छोड़े जा रहे हैं। ये वो बारिश इस पहल बहुत ताकतवर है, वो डैम भी भरेंगे, आगे भी कुछ आएगा तो आएगा ना। वो चढ़दा चन हर कोई मंदा है। गंडा सिंगवल पर 1014 क्यूसेक, सुलेमान की पर 5975, इस्लाम पर 46,655 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर 16,700 क्यूसेक। अच्छा, जस्सर पर जो मैं आपको बताऊं कि जस्सर का ये है कि जो मैं बता रहा था कि कल पठानकोट पर या बकौड़ा पत्थर पर जो पानी था, जिस तरह से एक कौमी सतह का चैनल है जो भारत का बता रहा था रावी के हवाले से। अच्छा, वो ऐसा भी होता है कि बाज़-औक़ात चैनल वाले खबरें 1-2 दिन बाद में देते हैं, पानी वहां से गुजर चुका होता है। इस तरह की हमारे यहाँ भी ऐसी होती है। या तो यही पानी था जो मैं पहले गुरदासपुर पे आपको एक दिन पहले बता रहा था, जस्सर पर पहुंचने से कबल, कि गुरदासपुर में है और फिर आगे जा रहा है। या तो चैनल ने वही खबर चलाई है, थोड़ी लेट चलाई है, कि पठानकोट में ये सूरत हाल है और पानी वो आगे गुजर चुका था, तो उन्होंने 1-2 दिन बाद चला दी खबर, या फिर वो पानी अभी पहुंचा नहीं है। दोनों सूरतें हो सकती है। बहरहाल अब रावी में जस्सर पर 16,700 क्यूसेक, शादरा पर 24,755, बल्लो की पर 12,725 क्यूसेक, सिद्धनई बराज पर 12,150। दरिया चनाब में खतरा बिल्कुल बरकरार है, FFD भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में बारिशें भी काफी हैं, येलो अलर्ट है, और वहां पर
100 मिलीमीटर के करीब बारिश होने को है, और वो 14 अगस्त से 17 अगस्त के दरमियान फ्लैश फ्लडिंग का भी कह चुके हैं, दरिया तवी भी बिखर सकता है। तो क्या सूरत हाल रहेगी। लेकिन इस जनाब की इतनी खुशाइंद बात है कि यहाँ पर जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इतनी फसलात है, तिल्ली की दीगर फसलात इधर उधर हमारे चारों अतराफ में, तो ये सारी डूब चुकी होती है जितना पानी आया है। मतलब 4, 4.5, 5 लाख आया जो मुख्तलिफ टाइम में गुजरा, कभी लाख, कभी 90,000, कभी 1,14,000, कभी 1,07,000। तो ये इकट्ठा आ जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता, अरबों का। तो बहरहाल ये भी खुशाइंद बात है, लेकिन पीछे एकदम से चीजें भरी खड़ी हैं, एकदम से ऐसा न हो कि बहुत बड़ा कोई सैलाबी रेला आ जाए तो फिर इस तरह की सूरत हाल। अब वहां पर मैंने दूसरे जो डेली व्लॉग MGS पे वीडियो लगाई है, उसमें मैंने वो मंजर दिखाया कि 81,000 क्यूसेक पर जो ये दोनों रावी चनाब का मिला था, तो उसमें इतना पानी नहीं ऊपर गया था। अब जो ये 81,000 है नहीं, 76,000 है, ये उससे एक आधा पौना फुट ऊपर चला गया। उसकी वजह यह पानी कम था, लेकिन पहले वाला जो आया था उसने नदी नालों को भर दिया था। अब नया आया ऊपर उठता गया। इसी तरह की सूरत हाल तमाम दरियाओं में बन सकती है, क्योंकि माहौल तो पहले से दरिया सैलाब ने अपना जो है बेस बना दी है, अपना एक माहौल सेट कर दिया है कि ये सूरत है। अब अगर 2-3 लाख किसी भी दरिया में आ जाएगा तो वो तो बहुत बड़ा सैलाब बन जाएगा, जैसे सिंध है, चनाब है, जेलम का तो अभी, और सतलुज का तो इस तरह की सूरत हाल नहीं। अब चनाब में मराला पर 51,576, खानकी पर 67,000, कादराबाद पर 58,994, त्रिमू ब्राज पर 56,794, त्रिमू पर भी कुछ लेवल कम हो गया। शुक्र है मेरे अल्लाह, ठंडी हवा चली है। पंजनद पर 29,537 क्यूसेक बहावलपुर साइड से ठंडी हवा आ रही है, और इसमें ना ऐसे गुबार सी नजर आ रही है। अल्लाह, आए मेरे अल्लाह, बारिश ले आ। हम तो तरस गए, इस पूरे सीजन में तरस गए। खुदारा ऐसी बारिश बरसा, ऐसी बरसा। दरिया जेलम में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया जेलम की दरिया सिंध की बात करते हैं तो तरबेला डैम का आज लेवल 1545-46 फीट तक चला जाएगा, और मैक्सिमम लेवल 1550 तो 4-5 फुट रह जाएगा, और उसमें खतरा बिल्कुल बरकरार है। जब भी 2-3 लाख क्यूसेक का इनफ्लो बढ़ गया ज्यादा जो पहले से चल रहा, तो वो ऊंचे दर्जे का हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह बचाए आप सबको। सकरदू पर 1,59,300 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,50,700 क्यूसेक, बिशाम पर 2,99,100 क्यूसेक। ये देखे ना, अपस्ट्रीम नहीं कम हो रहा। त्रिबेला डैम से 2,54,100 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है काबुल दरिया में। 62,600 क्यूसेक कालाबाग पर, 3,05,357 क्यूसेक चश्मा पर फिर से 3.5 लाख को चश्मा क्रॉस कर गया। 3,05,357 क्यूसेक, सॉरी, चश्मा पर 3,56,784 क्यूसेक। गुड्डू जो है खासा कम हो गया। गुड्डू का जो लेवल है वो 2,27,474 क्यूसेक है। सक्कर पर 3 लाख। तौसा पर जो है, पता नहीं क्या हो गया यार बारिश का, तौसा पर 2,27,474 क्यूसेक है। गुड्डू पर 3,98,832 क्यूसेक है। तो गुड्डू 4,01,000 से थोड़ा सा कम हुआ, 2-3 हजार क्यूसेक। अभी 3,98,832 क्यूसेक भी है, और इसमें मजीद इजाफा वैसे हो सकता है। जो डीजी खां के नदी नालों का पानी था, अब वो जो बताया जा रहा 40-50 हजार क्यूसेक तो था, अब उसमें कितना ऊपर जाता है, क्या सूरत हाल रहती है। सक्कर पर 3,50,540 क्यूसेक, कोटरी पर 1,43,898 क्यूसेक। तो नाजरीन, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।